चैंपियंस ट्रॉफी इस मरतबा पाकिस्तान में हो रही है। ऐसे में नए नए इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट देखने को आया जब पाकिस्तान के स्टेडियम में हिंदुस्तानी झंडा लहराने लगा। एक फैन ने हिंदुस्तान का झंडा लहराया और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। और उस वीडियो में देखा गया कि सिक्योरिटी पहले आती है, उससे झंडा छीनती है और उसके बाद कॉलर पकड़कर उसे उठाती है और फिर वहां से ले जाती है। और खबर यह भी है कि उसकी जमकर और अच्छे से धुलाई भी होती है और होनी भी यही चाहिए थी, क्योंकि एक दुश्मन कंट्री का फ्लैग स्टेडियम में अगर लहरा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ आपका इंटेंशन है, या तो आप उनके सपोर्टर हैं या कुछ है। तो सिक्योरिटी ने ज़बरदस्त तरीके से उसके साथ बिहेव किया। लेकिन यहाँ पर कुछ इंडिया के बड़े सोशल मीडिया स्टार ये कह रहे हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी को इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। अगर कोई फैन किसी खिलाड़ी के सपोर्ट में कुछ झंडा उठा रहा है तो उसको इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। और वो सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तानी सिक्योरिटी इस तरह से कैसे कर सकती है। आप भी बताएं कि क्या पाकिस्तानी सिक्योरिटी ने वो सही किया या गलत। लेकिन मुझे ये बात उनकी समझ में नहीं आई कि आखिर किस हिसाब से वो इस चीज़ को गलत बता रहे हैं। अगर उसी का अपोजिट अगर हम समझे, जैसे आप देख लीजिए कि इंडिया में अगर चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप या फिर कुछ कोई भी टूर्नामेंट आईसीसी का हो रहा है और उसमें कोई दूसरी टीम खेल रही है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो या फिर श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच हो, ऐसे में कोई पाकिस्तानी झंडा लहरा दे तो उसके बाद उसका क्या हश्र होने वाला है ये आप सबको पता है। कि सिक्योरिटी की तो बात आप बाद में ही छोड़ दीजिए, उससे पहले तो वहाँ पे जो फैंस हैं, उससे पहले जो वो पब्लिक है, पब्लिक से ही पहले उसे ज़बरदस्त तरीके से निपटना पड़ेगा, उसके बाद ही सिक्योरिटी का मामला आएगा। और वो वीडियो में वहाँ पे दिख रहा है कि ये झंडा लहरा है तो वहाँ पे जो पब्लिक थी उसने इस शख्स को कुछ नहीं किया, सिक्योरिटी बुलाई और उसके बाद फिर इसे सिक्योरिटी गिरफ्तार करके ले जाती है। ज़्यादातर चीज़ें जो है हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट है, जो हकीकत है, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और जो एक्शन वहाँ पे मेरे हिसाब से जो सिक्योरिटी ने जो एक्शन लिया वो बिल्कुल सही लिया। और अगर आप किसी दुश्मन देश का झंडा अपने मुल्क में लहरा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, आप अपनी पूरी सिक्योरिटी को चैलेंज कर रहे हैं कि हम जो चीज़ आप मानते हो उसको हम नहीं मानते। और अगर आप गवर्नमेंट और सिक्योरिटी के खिलाफ है तो जाहिर सी बात है आपके साथ क्या होगा उसका अंदाजा आपको भी नहीं है, पब्लिक को भी नहीं है। वो तो एक गनीमत समझिए कि वहां पर उसे गिरफ्तार किया गया, वरना अगर इंडिया में ये हादसा पेश आया और स्टेडियम में अगर इस तरह की चीजें देखी जाए, कोई पाकिस्तान का या दुश्मन कंट्री का झंडा लहरा रहा हो, ऐसी हालत में जब उस कंट्री का उस मैच से कोई लेना देना भी नहीं हो, वो टीम भी वहां विजिट नहीं कर रही हो, तो ऐसे में अगर झंडा लहरा रहे हैं तो जाहिर सी बात है जमकर पहले तो पब्लिक यहां धोएगी और उसके बाद फिर मामला सिक्योरिटी का आएगा। और जो आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे तो वो चार्जेस आप फिर उसको संभालना आपके लिए मुश्किल होगा। जिस बंदे ने ये झंडा लहराया है, अब उसके साथ या तो दो ही चीज हो सकती है, या तो वो मेंटल है, या तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन क्या चल रही है, क्या पॉलिटिकल सिनारियो है, या तो ये हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। इसके अलावा और कोई चीज समझ में नहीं आती। एक नॉर्मल शख्स, नॉर्मल इंसान इस तरह की चीजें नहीं कर सकता कि हम दुश्मन कंट्री का झंडा लहराएं। और ऐसे में जबकि पूरी तरह से यहाँ पे दोनों गवर्नमेंट आमने सामने है, बहुत बड़ा पंगा हो चुका है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, टीम वहां पर नहीं जा रही है। आईसीसी का इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और जो कंट्री उसे होस्ट कर रहा है वहां पर एक टीम जाती ही नहीं है, बल्कि उस टीम को ही जो होस्ट कर रही है उसको दूसरे कंट्री जाना पड़ता है मैचेस खेलने के लिए। तो आप इंटेंसिटी समझ सकते हैं कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान क्या चल रहा है। ऐसे में अगर कोई झंडा लहरा रहा है या झंडा लेकर स्टेडियम में पहुंच रहा है तो ये समझ में नहीं आता है, काफ़ी मुश्किल है। या तो वो मेंटल होगा या फिर पॉपुलैरिटी के चक्कर में अपना कैरियर बर्बाद करने को पूरी तरह से तैयार होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।